प्रदेश के बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने उभर कर आया है और वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि यह धार्मिक यात्रा थी। स्वाभाविक सी बात है, जब ये यात्रा निकाली गई थी तो इसको लेकर बुनियादी इंतजाम किए जाने चाहिए थे। दोनों पक्षों से बातचीत की जानी चाहिए थी, मगर सरकार ने इतना भी नहीं किया। बकौल अखिलेश यादव, इस सरकार का रवैया अंग्रेजों जैसा है। फूट डालो, शासन करो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में सांप्रदायिक दंगा हो गया। इस पूरे दंगे पे अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान आया और आज हमारे साथ अभय शर्मा जी जो है क्या नाम में रहेंगे, वो बताएंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में किस तरीके का जो है क्या नाम है वाकया हुआ था। तो आप लोग भी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सभी लोगों का। एक और वीडियो में उसके सामने चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुंचता रहे। चलते हैं वीडियो शुरू कर। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि पुलिस का यह दावा है कि मोहम्मद तालिब और सरफराज, जो कि राम गोपाल मिश्र हत्याकांड में आरोपी हैं, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई हैं और वो अब अस्पताल में भर्ती हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान। बकौल अखिलेश यादव, ये पूरी तरह से प्रशासनिक नाकामी है। अखिलेश कहते हैं जब एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है तो स्वाभाविक सी बात है उसको लेकर प्रशासन को बुनियादी इंतजाम करने चाहिए, मगर ये सरकार अब भी एनकाउंटर का राग अलाप रही है और वो भी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। चलो एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठा हो मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? कहाँ की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं? और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव उग्र हैं। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो फूट डालो, शासन करो की नीति अपना रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को याद दिला रहे हैं कि अंग्रेज किस तरह से इस देश में हुकूमत किया करते थे। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार, जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल,
सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था ये घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर करना कहीं ना कहीं इस सरकार की नाकामी है। खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि पुलिस का दावा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि सरफराज और तालिब वो दो चेहरे थे या वो दो नाम थे जो आरोपी हैं राम गोपाल मिश्र की हत्या को लेकर। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब करके, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। और थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। अखिलेश कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का जाने का समय आ गया है और स्वाभाविक सी बात है वो इशारा 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तरफ कर रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है, और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़, बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार ने जितने दिन मुख्यमंत्री रहे उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? अखिलेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए हमने डायल 100 जैसी सुविधाएं दी, लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी तो कई लोग जेल जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव उन तमाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बर्ताव करते हैं, जो सड़क पर रिवॉल्वर लेकर निकल जाते हैं, जो एनकाउंटर में चप्पल पहनकर निकल जाते हैं। अखिलेश का इशारा उनकी तरफ है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रही है, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे ना।
एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो प्रशासनिक नाकामी की तरफ लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनके नेता लगातार कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसका जवाब दिया जाएगा, प्रतिशोध के मायनों में बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, प्रदेश को इसकी जरूरत नहीं है। प्रदेश को जरूरत है कि शांतिपूर्ण तरीके से जब भी ऐसी कोई यात्रा होती है तो उसको लेकर बुनियादी प्लानिंग की जाए, ताकि राम गोपाल मिश्र जैसी हत्याएं दोबारा ना हो। बाराबंकी के मस्जिद के सामने मां बहन की गालियां देने वाले डीजी के गाने ना चलाए जाएं। भड़काना ना हो, डराना ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे धार्मिक आयोजन हो सके। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग को इस पूरे वीडियो पे क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।